हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी जैसलमेर हाईवे पर बस ड्राइवर की आप बीती है। रात का वक्त था। जैसलमेर हाईवे पर मेरी बस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। डेजर्ट की रात का अपना ही सन्नाटा होता है, इतना गहरा कि इंजन की आवाज़ भी अजीब लगने लगती है। मैं पिछले 15 साल से बस चला रहा हूँ। मैंने आंधियाँ देखी हैं, रोड एक्सीडेंट्स देखे हैं, शराबी ड्राइवर्स देखे हैं, पर उस रात जो हुआ उसने मेरी सोच, मेरी नींद, मेरी हिम्मत सब कुछ तोड़ दिया। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवा रेत के साथ मिलकर शीशे पर हल्की हल्की टकरा रही थी। बस में लगभग 20 पैसेंजर थे। कुछ टूरिस्ट, कुछ लोकल लोग, एक छोटा परिवार और पिछली सीट पर 2 जवान लड़के जो पूरे सफर में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हाईवे सीधा, आसपास बस रेत का समंदर, कभी कभी दूर किसी ट्रक की लाइट चमक जाती। मेरा हेल्पर रफीक मेरे पास वाली सीट पर आधा सोया हुआ था। कभी आँख खोलता, कभी बंद करता। मैंने स्पीड थोड़ी कम रखी हुई थी। डेजर्ट में रात को जानवर भी रोड पर आ जाते हैं। सब ठीक चल रहा था जब मैंने पहली बार उसे देखा। दूर हेडलाइट्स की रेंज के बिल्कुल किनारे पर एक आदमी खड़ा था। मैंने सोचा कोई लिफ्ट मांगने वाला होगा। हाईवे पर ऐसे लोग मिल जाते हैं। मैंने हॉर्न दिया। आदमी ने हाथ नहीं हिलाया, बस खड़ा रहा। जैसे ही बस करीब पहुंची, मेरी हेडलाइट्स ने उसके चेहरे को रोशन किया और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। उसका चेहरा अजीब था, न गुस्सा, न डर, न कोई एक्सप्रेशन। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद, आंखें सीधा मेरी तरफ। मैंने रिफ्लेक्स में ब्रेक दबाया, पर तब तक बस उसके पास से निकल चुकी थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, रोड खाली था। अजीब है, मैंने धीरे से कहा। रफीक ने आंख मलते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? अभी एक आदमी खड़ा था रोड पर, लिफ्ट मांग रहा होगा, पर गायब हो गया। रफीक ने मिरर में देखा, फिर हंस दिया। रात का सफर है, आंखों का धोखा। मैंने भी मन को समझा लिया। डेजर्ट, डार्कनेस, टायर्डनेस हो जाता है, पर सफर अब नॉर्मल नहीं रहा। लगभग 10 मिनट बाद बस के अंदर का टेम्परेचर अचानक ठंडा लगने लगा। एसी बंद था। मैंने हाथ से वेंट चेक किया, कुछ नहीं। फिर भी हवा ठंडी, बिल्कुल सर्दी वाली। पैसेंजर्स भी हल्की सी हिलने लगे। एक औरत ने शॉल और कस लिया। एक बच्चा अपनी मां से चिपक गया। मैंने रफीक की तरफ देखा। ठंड महसूस हो रही है? रफीक ने सिर हिलाया। हाँ, पर एसी तो बंद है। उसी वक्त बस के पिछले हिस्से से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से सीट पर हिल रहा हो। मैंने मिरर में देखा, सब पैसेंजर अपनी जगह पर बैठे थे, पर एक चीज अलग थी। लास्ट वाली कॉर्नर सीट जो पहले खाली थी, अब खाली नहीं थी। मेरा गला सूख गया। वहां एक आदमी बैठा था, सफेद चेहरा, वही एक्सप्रेशनलेस आंखें। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, बस झटके से रुक गई। पैसेंजर्स घबरा गए। क्या हुआ ड्राइवर साहब, ब्रेक क्यों मारा? मैंने सीधा खड़े होते हुए पीछे देखा। सीट खाली थी, बिल्कुल खाली। रफीक ने भी देखा। क्या देख रहे हो? मैंने धीरे से कहा। अभी कोई बैठा था यहां। पैसेंजर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बुढ़े आदमी ने कहा, बेटा, रात के सफर में ऐसे भ्रम होते हैं। मैं चुप रहा, पर मेरी धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही थी। हम फिर से चल पड़े। हाईवे फिर से सन्नाटे में डूब गया, पर अब मुझे स्टीयरिंग पकड़ने में अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे बस में हम 20 नहीं 21 लोग हों। और फिर मेरी सीट के बिल्कुल पीछे किसी ने धीरे से फूंक मारी, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर मेरे कान के पास अब भी ठंडी हवा की हल्की सी लहर महसूस हो रही थी। और उसी वक्त बस के अंदर एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, जैसे रेत के नीचे से आ रही हो। रोक दो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पैसेंजर्स ने भी सुन लिया था। सब चुप, बिल्कुल चुप। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आवाज किसने निकाली? और उसी पल बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। हाईवे के बीच, डेजर्ट के सन्नाटे में, और हेडलाइट्स धीरे धीरे बुझने लगी। मैं अंधेरे में स्टीयरिंग पकड़े बैठा था और मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बिल्कुल पास बैठा है, सांस ले रहा है, मेरे कान के पास, बहुत ठंडी सांस। और फिर मेरी गर्दन के बिल्कुल पीछे किसी की उंगलियों का स्पर्श हुआ, बर्फ जैसा ठंडा। और एक आवाज, इस बार बिल्कुल साफ, बिल्कुल मेरे कान के अंदर, अब कहाँ जाओगे ड्राइवर? मेरी गर्दन के पीछे बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श जैसे ही महसूस हुआ, मेरी पूरी बॉडी एक पल के लिए सुन्न हो गई।
मैं न मुड़ पा रहा था न बोल पा रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि बस के अंदर बस सिलुएट्स दिख रहे थे। पैसेंजर्स की हल्की हल्की आउटलाइंस, किसी की हिलती हुई उंगलियां, किसी का कांपते हुए कंधे। और फिर हेडलाइट्स पूरी तरह बुझ गईं। एब्सोल्यूट डार्कनेस, डेजर्ट की रात का असली रूप। बस के अंदर एकदम से चीखने की आवाजें गूंज उठीं। अरे लाइट चालू करो, क्या हो रहा है, बचाओ। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। किसी औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। रफीक ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी ने अंधेरे को थोड़ा सा चीर दिया, पर उस रोशनी ने जो दिखाया उसने मेरी सांसें रोक दी। मेरी सीट के बिल्कुल पास एक आदमी खड़ा था। सफेद चेहरा, वही एक्सप्रेशनलेस आंखें, बिल्कुल मेरे ऊपर झुका हुआ। मोबाइल की लाइट सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और फिर स्क्रीन फ्लिकर हुई, लाइट ब्लिंक हुई और आदमी गायब। रफीक का मोबाइल हाथ से छूट गया। भाई, भाई तूने देखा? मैं बोल ही नहीं पाया। इंजन बंद, लाइट्स बंद, नेटवर्क नहीं। हाईवे के बीच एक डेड बस और हम सब रेत के समंदर में फंसे हुए। पैसेंजर्स अब पैनिक में आ चुके थे। एक जवान लड़का आगे आया। ड्राइवर साहब, क्या प्रॉब्लम है? मैंने इग्निशन की घुमाई, नथिंग। फिर घुमाई, साइलेंस, बस हवा की सरसराहट और किसी के चलने की आवाज। बस के बाहर रेत पर धीमी घिसते हुए कदम। सब चुप हो गए। आवाज क्लियर थी, जैसे कोई बस के चारों तरफ घूम रहा हो। टक टक टक, स्टेप स्लो, मेजर्ड, डिलिबरेट। एक औरत ने डरे हुए सुर में कहा, कोई है बाहर? रफीक ने धीरे से कहा, मैं देख के आता हूं। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मेरा अपना आवाज भी मुझे अजनबी लग रहा था। बाहर मत जा। स्टेप्स रुक गए, बिल्कुल बस के सामने। फिर एक नॉक, बस के दरवाजे पर। धक धक धक, सबकी सांसें अटक गईं। नॉक फिर हुआ, इस बार ज्यादा जोर से। धाक! एक बूढ़े आदमी ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। किसी ने या अल्लाह कहा, किसी ने भगवान बचाओ बोला। नॉक के बाद एब्सोल्यूट साइलेंस। फिर दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत सूखी, जैसे किसी का गला रेत से भरा हो। दरवाजा खोलो। मेरा दिल लिटरली छाती तोड़कर बाहर आने वाला था। किसी पैसेंजर ने डरे हुए टोन में पूछा, कौन है? आवाज फिर आई, मैं अकेला हूं। रफीक ने मेरी तरफ देखा। भाई, शायद कोई मुसाफिर है, पर मेरी इंट्यूशन चिल्ला रही थी, कुछ गलत था, बहुत गलत। मैंने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन हो तुम? 2 सेकंड की चुप, फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल इंसानी नहीं। तुमने मुझे पहचाना नहीं, ड्राइवर? बस के अंदर कलेक्टिव गास्प गूंजा और उसी पल दरवाजा अपने आप हिलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे लॉक अपने आप खुल रहा हो। रफीक चिल्लाया, अरे पकड़ो! मैंने स्टीयरिंग छोड़ी और दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर तब तक लॉक खुल चुका था। दरवाजा धीरे धीरे कर्राहट के साथ खुलने लगा। क्रीक! ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर घुसा और उस हवा के साथ एक सिलुएट, लंबा, पतला। और जब मोबाइल की फ्लिकरिंग लाइट ने उसका चेहरा रोशन किया, मेरी रूह कांप गई। वही सफेद चेहरा, पर इस बार उसकी आंखें पूरे अंधेरे की तरह काली और उसके होठों पर एक अजीब, असंभव मुस्कान। पैसेंजर्स चीखे उठे, कोई पीछे भागा, कोई सीट के नीचे छुप गया। मैं जम गया। आदमी धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखा। रेत उसके पैरों से गिर रही थी, पर सबसे डरावनी बात यह कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में चल रहा था। और फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा और कहा, सफर अभी शुरू हुआ है। बस का इंजन अचानक जोर से गरजा, लाइट्स एक साथ जल उठी, दरवाजा धड़ से बंद और बस अपने आप फुल स्पीड में आगे भागने लगी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं थी, मैं कंट्रोल में नहीं था और स्पीडोमीटर 140, 130, 140। डेजर्ट हाईवे पर एक रनअवे बस और मेरे कान में गूंजती हुई वो आवाज, हंसी आएगी ड्राइवर। स्पीडोमीटर की नीडल 140 पर कांप रही थी। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में था, पर कंट्रोल मेरा नहीं था, जैसे कोई इनविजिबल ताकत बस को खींचकर ले जा रही हो। इंजन की गरज डेजर्ट के सन्नाटे को चीर रही थी। पैसेंजर्स की चीखें, बच्चों का रोना, सब एक अजीब सा कोरस बन चुका था। ब्रेक लगाओ, ड्राइवर साहब कुछ करो। मैंने ब्रेक पेडल पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। पेडल नीचे गया, पर बस की स्पीड कम नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। मेरा गला सूख गया।
रफीक ने घबराकर कहा, भाई हैंड ब्रेक। मैंने तुरंत हैंड ब्रेक खींची। एक खतरनाक झटका, टायर से चिंगारियों की आवाज, पर बस फिर भी भाग रही थी, जैसे रोड खत्म ही ना हो। हेडलाइट्स के आगे हाईवे सीधा था, पर कुछ अलग लग रहा था। रोड अननेचुरल लग रहा था, जैसे रिपीट हो रहा हो। सेम माइलस्टोन, सेम बैंड, सेम रेत के टीले। एक पैसेंजर चिल्लाया, हम घूम रहे हैं क्या? मैंने आंखें तेज करके देखा। मेरा दिल डूब गया। वही ब्रोकन रिफ्लेक्टर पोल, वही रेत का आधा दबा हुआ ड्रम, वही सीन 3 बार। हम सर्कल में थे, पर स्टीयरिंग सीधी, रोड सीधा, इम्पॉसिबल। और फिर बस के अंदर टेम्परेचर फिर गिर गया, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। मेरी सांस विजिबली धुंध बनने लगी, और उसी पल वो आवाज फिर गूंजी, इस बार हर जगह से, फ्रंट से, बैक से, साइड से, जैसे बस की दीवारों के अंदर से। भागना बेकार है। पैसेंजर्स अब हिस्टीरिया में आ चुके थे। एक जवान लड़का इमरजेंसी विंडो तोड़ने की कोशिश की, ग्लास पर हाथ मारा, ग्लास हिला भी नहीं, जैसे लोहा बन गया हो। एक औरत रोते हुए बोली, दरवाजा खोलो। रफीक ने हैंडल खींचा, हैंडल जैम, लॉक डेड। मैं स्टीयरिंग पकड़े कांप रहा था। और फिर रियर व्यू मिरर में कुछ मूवमेंट दिखा। मैंने धीरे से देखा, और मेरी धड़कन रुक गई। हर सीट पर, हर पैसेंजर के बीच एक एक्स्ट्रा सिलुएट, सफेद, मोशनलेस। 20 पैसेंजर्स, 20 और। सबके पास कोई बैठा था, सफेद चेहरे, काली आंखें, सब चुप, बस देख रहे थे। पैसेंजर्स ने भी महसूस कर लिया, चीखें और तेज। एक लड़का लिटरली शॉक में बेहोश हो गया। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। ये रियलिटी नहीं हो सकती, ये सपना नहीं हो सकता। फिर मेरी नज़र फ्रंट विंडशील्ड पर गई, और मेरी रूह जम गई। ड्राइवर सीट के रिफ्लेक्शन में मैं अकेला नहीं था। मेरे बिल्कुल पास वही आदमी बैठा था, सफेद चेहरा, काली आंखें। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर बस के अंदर वो कहीं नहीं था, सिर्फ रिफ्लेक्शन में। मेरा हाथ स्टीयरिंग से फिसलने लगा। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन हो तुम? रिफ्लेक्शन वाला आदमी धीरे से मेरी तरफ झुका। उसकी मुस्कान और फैली, और उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने छोड़ा था। मेरी याददाश्त में एक बिजली सी कूदी। एक पुरानी रात, एक पुराना सफर, एक एक्सीडेंट। मेरा दिमाग जोर से धड़कने लगा। और फिर विंडशील्ड के बाहर सडनली रोड पर एक बस दिखी, बिल्कुल हमारी बस जैसी, सेम मॉडल, सेम नंबर प्लेट। और स्टीयरिंग पर मैं खुद, मेरा ही चेहरा, मेरा ही यूनिफॉर्म। वो बस सीधा हमारी तरफ आ रही थी, हाई स्पीड, हेड ऑन कोलिजन। पैसेंजर्स हिस्टीरिया में। रफीक चिल्लाया, भाई बस। मैंने ब्रेक दबाई, नथिंग। 2 बसेस, एक ही ड्राइवर, कोलिजन अनअवॉइडेबल। और उसी पल रिफ्लेक्शन वाले आदमी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, आज हिसाब बराबर होगा। 2 हेडलाइट्स, ब्लाइंडिंग लाइट, और फिर धाम। धाम। इम्पैक्ट इतना तेज था कि मुझे लगा मेरी चेस्ट स्टीयरिंग के अंदर घुस गई। एक बहरा कर देने वाली आवाज, मेटल के मुड़ने की चीख, ग्लास के टूटने की खनक, सब कुछ एक साथ। बस के अंदर सब उलट-पुलट हो गया। पैसेंजर सीट से उछल गए। किसी की चीख, किसी का सिर टकराना, किसी का नाम पुकारना। फिर साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। मैंने धीरे-धीरे आंखें खोली, और जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। बस बिल्कुल ठीक थी, ना कोई डैमेज, ना कोई ब्रोकन ग्लास, ना कोई कलिजन का निशान। हाईवे फिर सीधा, इंजन नॉर्मल हमिंग, स्पीड 60, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने शॉक में विंडशील्ड को देखा, रोड खाली, कोई दूसरी बस नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। पैसेंजर्स सब अपनी जगह पर सबके चेहरे सफेद, डेड साइलेंट। सब सीधा आगे देख रहे थे, एक भी आवाज नहीं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रफीक, मैंने धीरे से पुकारा, कोई जवाब नहीं। मैंने साइड सीट की तरफ देखा, सीट खाली, बिल्कुल खाली। रफीक गायब। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड दौड़ गई। रफीक! इस बार मैं जोर से चिल्लाया। पैसेंजर्स ने रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे मैनिकिन्स, जैसे स्टैच्यूज। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, और मेरी रूह जम गई। मिरर में पैसेंजर्स नहीं थे, सिर्फ सफेद चेहरे, काली आंखें, हर सीट पर। सब मुझे देख रहे थे। रियल बस में नॉर्मल लोग, मिरर में वो। मेरा दिमाग टूटने लगा। मैंने आंखें बंद करके फिर खोली। सीन सेम, मिरर अलग, रियलिटी अलग। और फिर एक पैसेंजर धीरे से खड़ा हुआ, वो बुढ़ा आदमी जो पहले मंत्र जप रहा था, पर अब उसकी मूवमेंट अननेचुरल थी, स्लो, जर्की, जैसे पपेट। उसने धीरे धीरे गर्दन मेरी तरफ घुमाई, और मैं जम गया। उसका चेहरा सफेद, बिल्कुल सफेद, काली आंखें। मिरर वाली रियलिटी अब सामने आ चुकी थी। बस के अंदर हवा हेवी हो गई।
दूसरे पैसेंजर्स भी धीरे धीरे खड़े होने लगे, एक एक करके, स्लो, मैकेनिकल। सबके चेहरे बदलने लगे, स्किन सफ़ेद, आंखें काली, एक्सप्रेशंस ब्लैंक। मैं स्टीयरिंग पकड़े पीछे हटने लगा। इम्पॉसिबल, सब इम्पॉसिबल। और फिर सब एक साथ बोलने लगे, सेम आवाज़, सेम टोन, सेम ठंडी वाइब्रेशन। याद है ड्राइवर। बस के अंदर गूंज, वॉल्स वाइब्रेट। मेरा दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। 3 साल पहले, वही हाईवे, वही दिसंबर, वही रात। एक आदमी ने लिफ्ट मांगी थी, मैंने इग्नोर किया। बस फुल, टाइम कम। वो आदमी रोड के किनारे रह गया। और कुछ किलोमीटर बाद एक्सीडेंट, एक अननोन बॉडी, पुलिस रिपोर्ट, रेत के नीचे आधा दबा हुआ चेहरा, सफेद, फ्रोजन। मेरी सांसें तेज हो गई। नहीं, नहीं, मैंने धीरे से कहा। फिगर्स धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। बस अपने आप चल रही थी, मैं कंट्रोल में नहीं। एक सफेद चेहरा मेरे बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी काली आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था। और उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे मरने दिया। मेरी चेस्ट पर प्रेशर महसूस हुआ, जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे सीट पर दबा रहा हो। फिगर्स और करीब, आवाज और हैवी। अब तुम भी रुकोगे। और उसी पल विंडशील्ड के बाहर रोड गायब हो गया, सिर्फ अंधेरा, इनफिनिट ब्लैकनेस, जैसे बस हवा में दौड़ रही हो, जैसे डेजर्ट खत्म, जैसे दुनिया खत्म। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर बस अचानक एकदम से रुक गई, डेड स्टॉप, और सब सफेद चेहरे एक साथ मुस्कुरा दिए। बस के रुकते ही जो सन्नाटा छाया, वो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। इंजन बंद, हवा बंद, जैसे वक्त खुद फ्रीज हो गया हो। मेरे सामने खड़े सफेद चेहरे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान जो इंसानी नहीं होती, जो सिर्फ सपनों के सबसे बुरे हिस्सों में दिखती है। मैंने हिलने की कोशिश की, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जैसे पूरी बस ने मुझे पकड़ लिया हो। और फिर सब फिगर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे, एक एक कदम, साइलेंट, उनकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई। बस का दरवाजा अपने आप कर्राहट के साथ खुल गया। क्रीक। बाहर कुछ नहीं, ना हाईवे, ना रेत, ना आसमान, सिर्फ अंधेरा, इन्फिनिट, एबिस जैसा। मेरा दिमाग चिल्लाया, ये दुनिया नहीं हो सकती। फिर अंधेरे में एक लाइट जली, दूर, बहुत दूर, जैसे कोई पुरानी लैंटर्न। फिगर्स एक साथ उस लाइट की तरफ मुड़ गए और बिना कदम चलाए, घिसते हुए, हवा में सरकते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे। पैसेंजर्स या जो भी वो थे, एक एक करके अंधेरे में घुलने लगे। बस के अंदर फिर से साइलेंस। मैं अकेला, या मुझे ऐसा लगा। मेरी बॉडी का कंट्रोल धीरे धीरे वापस आया। मैं सीट से उछलकर खड़ा हो गया। रफीक! कोई जवाब नहीं। मैंने बस के अंदर दौड़ा, सीट्स चेक की, सब खाली, बिल्कुल खाली। ना कोई बैग, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, जैसे पूरी बस कभी भरी ही नहीं थी। मेरा गला सूख गया। दरवाजा अब भी खुला, अंधेरा अब भी बाहर, और वो लैंटर्न वाली लाइट अब करीब, बहुत करीब, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर आ रहा हो। टक टक टक। स्टेप्स, रेत पर नहीं, किसी सॉलिड जमीन पर जमीन तो थी ही नहीं। मैंने हिम्मत जोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। लाइट करीब आई और उस रोशनी में वही आदमी, सफेद चेहरा, काली आंखें, पर इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर, ज्यादा रियल, ज्यादा जिंदा। वो धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ा। इस बार पैर जमीन को छू रहे थे, स्लो स्टेप्स, कंट्रोल्ड। वो मेरे बिल्कुल सामने रुक गया। मैं कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, डर लग रहा है ड्राइवर? मैंने मुश्किल से पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसकी मुस्कान हल्की सी बढ़ी। बस याद। और उसी पल मेरे दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगे। एक्सीडेंट वाली रात, पुलिस लाइट्स, रेत में लाश, लोगों की भीड़, और एक चीज जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो आदमी, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वो जिंदा था, सांस ले रहा था, उसकी उंगलियां हिल रही थीं। मैं रुक सकता था, हेल्प कर सकता था, पर मैंने नहीं की। टाइम, शेड्यूल, कंपनी का प्रेशर। मैं बस लेकर निकल गया और वो रेत में छोड़ दिया गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, नहीं, मैंने धीरे से कहा। फिगर्स धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। बस अपने आप चल रही थी, मैं कंट्रोल में नहीं। एक सफेद चेहरा मेरे बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी काली आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था। और उसने धीरे से कहा, दर्द याद है? मेरी चेस्ट पर प्रेशर महसूस हुआ,
जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे सीट पर दबा रहा हो। फिगर्स और करीब, आवाज और हैवी। अब तुम भी रुकोगे। और उसी पल विंडशील्ड के बाहर रोड गायब हो गया। सिर्फ अंधेरा, इन्फिनिट ब्लैकनेस, जैसे बस हवा में दौड़ रही हो, जैसे डेजर्ट खत्म, जैसे दुनिया खत्म। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर बस अचानक एकदम से रुक गई। डेड स्टॉप, और सब सफेद चेहरे एक साथ मुस्कुरा दिए। बस के रुकते ही जो सन्नाटा छाया, वो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। इंजन बंद, हवा बंद, जैसे वक्त खुद फ्रीज हो गया हो। मेरे सामने खड़े सफेद चेहरे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कान जो इंसानी नहीं होती, जो सिर्फ सपनों के सबसे बुरे हिस्सों में दिखती है। मैंने हिलने की कोशिश की, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जैसे पूरी बस ने मुझे पकड़ लिया हो। और फिर सब फिगर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे, एक एक कदम, साइलेंट। उनकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई। बस का दरवाजा अपने आप कर्राहट के साथ खुल गया। क्रीक। बाहर कुछ नहीं, ना हाईवे, ना रेत, ना आसमान, सिर्फ अंधेरा, इन्फिनिट, एबिस जैसा। मेरा दिमाग चिल्लाया, ये दुनिया नहीं हो सकती। फिर अंधेरे में एक लाइट जली, दूर, बहुत दूर, जैसे कोई पुरानी लैंटर्न। फिगर्स एक साथ उस लाइट की तरफ मुड़ गए, और बिना कदम चलाए, घिसते हुए, हवा में सरकते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे। पैसेंजर्स, या जो भी वो थे, एक एक करके अंधेरे में घुलने लगे। बस के अंदर फिर से साइलेंस। मैं अकेला, या मुझे ऐसा लगा। मेरी बॉडी का कंट्रोल धीरे धीरे वापस आया। मैं सीट से उछलकर खड़ा हो गया। रफीक! कोई जवाब नहीं। मैंने बस के अंदर दौड़ा, सीट्स चेक की, सब खाली, बिल्कुल खाली। ना कोई बैग, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान। जैसे पूरी बस कभी भरी ही नहीं थी। मेरा गला सूख गया। दरवाजा अब भी खुला, अंधेरा अब भी बाहर, और वो लैंटर्न वाली लाइट अब करीब, बहुत करीब, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर आ रहा हो। टक टक टक। स्टेप्स, रेत पर नहीं, किसी सॉलिड जमीन पर जमीन तो थी ही नहीं। मैंने हिम्मत जोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। लाइट करीब आई, और उस रोशनी में वही आदमी, सफेद चेहरा, काली आंखें, पर इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा क्लियर, ज्यादा रियल, ज्यादा जिंदा। वो धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ा। इस बार पैर जमीन को छू रहे थे, स्लो स्टेप्स, कंट्रोल्ड। वो मेरे बिल्कुल सामने रुक गया। मैं कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, डर लग रहा है ड्राइवर? मैंने मुश्किल से पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसकी मुस्कान हल्की सी बढ़ी। बस याद। और उसी पल मेरे दिमाग में इमेजेस फ्लैश होने लगे। एक्सीडेंट वाली रात, पुलिस लाइट्स, रेत में लाश, लोगों की भीड़, और एक चीज जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो आदमी, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वो जिंदा था, सांस ले रहा था, उसकी उंगलियां हिल रही थीं। मैं रुक सकता था, हेल्प कर सकता था, पर मैंने नहीं की। टाइम, शेड्यूल, कंपनी का प्रेशर। मैं बस लेकर निकल गया, और वो रेत में छोड़ दिया गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, नहीं, मैंने धीरे से कहा। फिगर्स धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे। बस अपने आप चल रही थी, मैं कंट्रोल में नहीं। एक सफेद चेहरा मेरे बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी काली आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था। और उसने धीरे से कहा, दर्द याद है? मेरी चेस्ट के बीच से निकलता हुआ वो सफेद हाथ देखकर मेरी सांसें अटक गईं। दर्द इतना तेज था कि मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही जम गई, जैसे किसी ने मेरी वोकल कॉर्ड्स को फ्रीज कर दिया हो। मैं बस आंखें फाड़ कर देख रहा था। मेरी ही बॉडी से निकलता हुआ एक अजनबी हाथ, सफेद, बिल्कुल सफेद, बर्फ जैसा ठंडा। हाथ धीरे धीरे बाहर आया, उंगलियां हिल रही थीं, जिंदा। मेरा दिमाग टूटने लगा। ये मुमकिन नहीं। वो आदमी मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे ये सब एक्सपेक्टेड हो। लैंटर्न की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। और फिर वो हाथ मेरी चेस्ट से पूरी तरह बाहर निकल आया। पर सबसे डरावनी बात, वो हाथ मेरा नहीं था। उस हाथ पर रेत चिपकी हुई थी, पुरानी, सूखी, जैसे कब्र की मिट्टी। उंगलियां धीरे से मेरी शर्ट पकड़ लीं, ग्रिप ठंडी पर ताकतवर। मेरा दर्द और बढ़ गया। और उसी पल बस के अंदर एक और आवाज गूंजी, इस बार मल्टीपल, हर डायरेक्शन से, हर सीट से, हर दीवार से। रोक सकते थे, छोड़ दिया, मरने दिया। वॉइसेस ओवरलैपिंग, एकोइंग। मैंने आंखें बंद कर ली, पर इमेजेस और क्लियर होने लगी। एक्सीडेंट वाली रात, वो आदमी रोड के किनारे, उसका हाथ उठा हुआ, मुझसे लिफ्ट मांगता हुआ, और फिर क्रैश,
लाश, रिपोर्ट, साइलेंस। मैंने आंखें खोली। वो आदमी अब मेरे बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरी स्किन को छू रही थी, और उसने धीरे से कहा, अब महसूस करो। मेरी चेस्ट से निकला हुआ हाथ अचानक अंदर की तरफ झटका, जैसे दिल को पकड़ रहा हो। पेन, ब्लाइंडिंग पेन। मैंने बैलेंस खो दिया और फ्लोर पर गिर गया। लैंटर्न की रोशनी वायलेंट फ्लिकर करने लगी। बस के अंदर शैडोज हिलने लगे, वॉल स्ट्रेच होने लगी, जैसे बस रबर की बनी हो। और फिर मैंने देखा, फ्लोर पर मेरे आसपास रेत, हर जगह रेत, जैसे बस डेजर्ट में नहीं, डेजर्ट बस के अंदर आ गया हो। रेत धीरे धीरे हिल रही थी, और रेत के नीचे शेप्स, बॉडीज, चेहरे, सफ़ेद, काली आंखें, डजन, स्कोर्स, हंड्रेड्स, जैसे रेत के समंदर के नीचे लाशें दबी हों। और वो सब हिलने लगे। मेरा दिमाग चिल्लाया, ये सब उसकी यादें नहीं, ये सब विक्टिम्स हैं, रेत में मरे हुए, छोड़े हुए, भूल दिए गए। और वो आदमी, वो उनका लीडर था। वो धीरे से बोला, हाईवे सब याद रखता है ड्राइवर। रेत के नीचे से सफ़ेद हाथ निकलने लगे, हर डायरेक्शन से, मेरी तरफ, मेरी बॉडी की तरफ। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर रेत ने मुझे पकड़ लिया, जैसे क्विकसैंड, जैसे जिंदा मिट्टी। उंगलियां मेरी टांगों पर, मेरी कमर पर, मेरी गर्दन पर, ठंडी, सड़ी हुई। और फिर सब वॉइसेस एक साथ गूंजी, अब तुम रुकोगे। रेत ने मुझे धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू कर दिया। मैं बस के फ्लोर में डूब रहा था, और आखिरी चीज़ जो मैंने देखी, वो आदमी, सफ़ेद चेहरा, काली आंखें, और उसकी वो असंभव मुस्कान। सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। डार्कनेस स्वॉलोड मी। अंधेरा, बस अंधेरा। न दर्द, न आवाज़, न बॉडी का एहसास, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मैं किसी खाली जगह में लटक रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे सांस लेने का एहसास हुआ, हैवी, रेत भरी हुई हवा जैसा। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, इस बार खुल गईं, और जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। मैं बस में नहीं था, मैं डेजर्ट में खड़ा था। जैसलमेर का वही हाईवे, वही दिसंबर की रात, वही ठंडी हवा। पर एक चीज़ अलग थी, रोड पर मेरी बस खड़ी थी, हैज़र्ड लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, रियल, सॉलिड, जैसे नॉर्मल दुनिया वापस आ गई हो। मैंने शौक में अपने हाथ देखे, नॉर्मल, न कोई सफ़ेद हाथ, न रेत, न दर्द। मैं धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ा। दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था। दरवाज़ा आधा खुला, अंदर लाइट जल रही थी। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। पैसेंजर्स सब बैठे हुए थे, बिल्कुल नॉर्मल। लोग बातें कर रहे थे। एक बच्चा चिप्स खा रहा था। एक औरत फ़ोन पर धीरे से बात कर रही थी। रफ़ीक मेरी सीट पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो नाइटमेयर बस एक सपना था। रफ़ीक ने मुझे देखा। अरे भाई, कहाँ चले गए थे? मेरा दिमाग ब्लैंक, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं पैसेंजर्स ने मुझे अजीब नज़र से देखा। एक आदमी बोला, ड्राइवर साहब सब ठीक है? मैं मैकेनिकली सीट पर बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़ी, इग्निशन चेक किया, इंजन रनिंग, सब नॉर्मल। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, नॉर्मल रिफ्लेक्शंस, सब नॉर्मल लोग। मेरा दिमाग कंफ्यूज, क्या ये सब हैल्यूसिनेशन था, स्ट्रेस, थकान? मैंने बस फिर से चलाई, हाईवे सीधा, रात शांत, सब नॉर्मल। और फिर मैंने उसे देखा, रोड के किनारे, वही आदमी, सफ़ेद चेहरा, लिफ्ट मांगता हुआ, एग्जैक्टली 3 साल पहले वाली पोजीशन, सेम सीन, सेम पॉस्चर, सेम रेज्ड हैंड। मेरी सांसें रुक गईं। नहीं, मैंने धीरे से कहा। रफ़ीक ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, वो आदमी। रफ़ीक ने विंडस्क्रीन की तरफ देखा। कोई नहीं है भाई। मैंने फिर देखा, आदमी अब भी वहाँ, सीधा मुझे देख रहा, काली आंखें, इस बार क्लियर। वो धीरे से मुस्कुराया, और मुझे समझ आ गया, ये रीसेट नहीं था, ये एस्केप नहीं था, ये एक लूप था, टाइम लूप, पनिशमेंट लूप। सेम रात, सेम हाईवे, सेम डिसीजन। मेरा दिमाग चिल्लाया। मैंने ब्रेक दबाई, बस धीरे धीरे स्लो हुई। पैसेंजर्स कंफ्यूज। ड्राइवर साहब, मेरा दिल चेस्ट तोड़कर बाहर आ रहा था। 3 साल पहले मैंने नहीं रोका, आज डिसीजन मेरे हाथ में था। वो आदमी अब भी रोड पर था, हाथ उठाए, मुस्कुराता हुआ, जैसे वेट कर रहा हो, जैसे टेस्ट कर रहा हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं, और मेरे दिमाग में वो आवाज़ गूंजी, इस बार क्या करोगे ड्राइवर? ब्रेक दबाने के बाद बस धीरे धीरे रुक गई। इंजन की हल्की सी वाइब्रेशन अब भी महसूस हो रही थी, पर मेरे अंदर सब कुछ स्टॉर्म जैसा था। स्टीयरिंग पर पकड़ इतनी टाइट हो गई थी कि नकल सफ़ेद पड़ गए। पैसेंजर्स रेस्टलेस। क्या हुआ? स्टॉप क्यों किया? रफ़ीक ने मुझे देखा। भाई, मेरी नज़र विंडशील्ड पर जम गई। वो आदमी अब भी रोड के किनारे खड़ा था, सफ़ेद चेहरा, काली आंखें, उठा हुआ हाथ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अननेचुरल। मैंने हिम्मत जोड़कर दरवाज़ा अनलॉक किया। क्लिक। साउंड इतना लाउड लगा जैसे डेजर्ट में बॉम्ब फटा हो। रफ़ीक हैरान, लिफ्ट दे रहे हो? मैंने धीरे से सर हिलाया। दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा का झोंका। वो आदमी धीरे धीरे बस में चढ़ा।
इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, फुटस्टेप्स ऑडिबल। पैसेंजर्स ने कैजुअली देखा, फिर इग्नोर कर दिया, जैसे ऑर्डिनरी मुसाफिर। पर मेरी बॉडी का हर सेल चिल्ला रहा था, डेंजर। आदमी सीधा मेरी तरफ आया और मेरी बिल्कुल पास वाली हेल्पर सीट पर बैठ गया। साइलेंस। वो सीधा आगे देख रहा था, ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई मूवमेंट। मैंने इग्निशन पर हाथ रखा, पर स्टार्ट करने से पहले उसने धीरे से बोला, बिल्कुल धीमी आवाज पर क्लियर, देर कर दी ड्राइवर। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैंने इंजन एक्सेलरेट किया, बस फिर से चल पड़ी। हाईवे साइलेंट, पैसेंजर्स नॉर्मल, पर एनवायरनमेंट सटल चेंज। हेडलाइट्स की रोशनी अजीब लगने लगी, जैसे डार्कनेस ज्यादा हैवी हो। रियर व्यू मिरर नॉर्मल रिफ्लेक्शंस, पर एक सेकंड के लिए सब पैसेंजर्स के चेहरे फ्लिकर हुए। सफेद, काली आंखें, फिर नॉर्मल। मेरा दिमाग कांप गया। वो आदमी मेरे पास बिल्कुल स्टिल। फिर उसने धीरे से गर्दन मेरी तरफ घुमाई, स्लो, इम्पॉसिबल स्लो, और मेरी सांसें रुक गईं। उसका चेहरा अब नॉर्मल नहीं था। स्किन पर क्रैक्स, जैसे सूखी मिट्टी, आंखें पूरी काली, और होंठों पर वो मुस्कान। लिफ्ट मिल गई। बस के अंदर लाइट्स फ्लिकर, पैसेंजर्स की बातें अब्रप्टली बंद, टेम्परेचर ड्रॉप। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। और फिर बस के अंदर एक और आवाज गूंजी, इस बार लाउड, हर जगह से, अब सब साथ चलेंगे। पैसेंजर्स एक साथ फ्रीज, साइलेंस। एक एक करके सबकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ने लगी, स्लो, मैकेनिकल। और मैं समझ गया, इस बार गलती अलग थी। 3 साल पहले मैंने उसे छोड़ा, आज मैंने उसे अंदर लाया। और शायद यही वो चाहता था। बस का इंजन अचानक वायलेंट रोर, स्पीडोमीटर रैपिडली क्लाइंब, 70, 90, 110, स्टीयरिंग हैवी, जैसे कोई और कंट्रोल ले रहा हो। वो आदमी मेरे कान के पास झुका, उसकी ठंडी सांस, और फुसफुसाया, अब तुम कहीं नहीं रुकोगे। विंडशील्ड के बाहर रोड धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा। रेत, सिर्फ रेत, मूविंग डेजर्ट, और स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। स्पीडोमीटर की नीडल 130 पर पहुंच चुकी थी। बस रेत के समंदर पर दौड़ रही थी, या कम से कम मेरी आंखों को ऐसा ही लग रहा था। विंडशील्ड के बाहर हाईवे अब दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ हिलती हुई रेत, जैसे पूरी दुनिया डेजर्ट बन चुकी हो। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में वायलेंट वाइब्रेशन कर रहा था। कंट्रोल जीरो। पैसेंजर्स बिल्कुल चुप। सबके चेहरे अब धीरे धीरे बदलने लगे। स्किन सफेद, आंखें काली, एक कलेक्टिव अननेचुरल स्टिलनेस। मेरी हार्टबीट का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था। ये सच नहीं हो सकता। मैंने ब्रेक फिर दबाई, नथिंग। इंजन और गरजा। वो आदमी मेरे पास बिल्कुल शांत बैठा था, उसकी मुस्कान अब और गहरी। और फिर उसने अपना हाथ मेरे स्टीयरिंग पर रख दिया। सफेद, क्रैक्ड, ठंडा, जैसे उसकी उंगलियों ने स्टीयरिंग को छुआ। व्हील बिल्कुल स्टिल हो गया, वाइब्रेशन बंद, जैसे बस अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। उसने धीरे से कहा, अब देखो। विंडशील्ड के बाहर सीन अचानक चेंज हुआ। रेत गायब, हाईवे वापस, पर रोड पर बॉडीज, हर जगह बॉडीज। एक्सीडेंट सीन्स, ब्रोकन कार्स, उल्टी हुई ट्रक्स, जली हुई बाइक्स, ब्लड, रेत पर फैली हुई लाशें। मेरा दिमाग जम गया। ये एक ही जगह नहीं थी, ये मल्टीपल एक्सीडेंट्स थे, अलग अलग वक्त, अलग अलग लोग, जैसे हाईवे की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने चल रही हो। पैसेंजर्स के चेहरे मिरर में रिफ्लेक्ट हुए, और सब सफेद, सब डेड एक्सप्रेशंस। वो फुसफुसाया, कितने लोग। बस एक क्रैश साइट के बिल्कुल पास से गुजरी। एक कार पूरी क्रश्ड, ड्राइवर सीट पर एक आदमी, उसका चेहरा मेरा ही चेहरा। मेरी सांसें रुक गईं। नहीं। नेक्स्ट सीन, एक बस एक्सीडेंट, विंडशील्ड टूट चुका, ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुका हुआ, चेहरा फिर मेरा। स्वेट मेरी स्किन से टपकने लगा। इम्पॉसिबल। वो आदमी धीरे से हंस पड़ा, ड्राई, रेत जैसी हंसी। हर रास्ते का एक अंजाम होता है ड्राइवर। बस की स्पीड और बढ़ी। विंडशील्ड के बाहर सीन्स रैपिड फ्लिकर, एक्सीडेंट, डेथ, ब्लड, और हर जगह मैं, जैसे हर मौत में मैं ही ड्राइवर था। मेरा दिमाग टूटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी मेरी तरफ मुड़कर धीरे से बोला, अभी तक नहीं। और उसी पल बस के बाहर अचानक एक तेज रोशनी चमकी, ब्लाइंडिंग, हॉर्न की बहरा कर देने वाली आवाज। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। एक मैसिव ट्रक सीधा हमारी तरफ, हाई स्पीड, हेड ऑन, रियल, सॉलिड, कोलिजन अनअवॉइडेबल।
पैसेंजर्स बिल्कुल स्टिल, जैसे मैनिक्विन्स। मैं स्टीयरिंग खींच रहा, ब्रेक दबा रहा, चीख रहा। ट्रक करीब और उसी पल वो आदमी मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, अब सच में व्हाइट लाइट। वाइट लाइट। इम्पैक्ट की उम्मीद में मेरी बॉडी ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी थी, पर क्रैश की आवाज नहीं आई। न मेटल की चीख, न ग्लास का टूटना, सिर्फ साइलेंस। एक अजीब वैक्यूम जैसा साइलेंस। मैंने धीरे से आंखें खोली। ट्रक गायब, हाईवे गायब, बस गायब, मैं अकेला। मैं रोड के बीच खड़ा था। डेजर्ट हाईवे, पिच डार्क नाइट, ठंडी हवा, दूर तक कोई लाइट नहीं, न पैसेंजर्स, न रफीक, न बस मैं और सन्नाटा। मेरी सांसें तेज, दिमाग ब्लैंक। ये क्या हो रहा है? फिर दूर एक आवाज, इंजन की, लो, फेमिलियर। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। मेरी बस दूर से आती हुई, हेडलाइट्स जलती हुई, सेम बस, सेम नंबर, सेम सीन, और स्टीयरिंग पर मैं, मेरा डुप्लीकेट। बस हाई स्पीड में मेरी तरफ आ रही थी। मेरा दिमाग जम, टाइम लूप फिर, पर इस बार मैं रोड पर था, विक्टिम पोजीशन। बस करीब, हॉर्न लाउड। मैं हिल नहीं पा रहा, जैसे पैर रेत में गड़ गए हो। डुप्लीकेट ड्राइवर का चेहरा विजिबल हुआ और मेरी रूह जम गई। वो मैं नहीं था, वो वही सफेद चेहरा था ड्राइवर सीट पर, काली आंखें, मुस्कान, बस मेरे बिल्कुल करीब। और उसी पल एवरीथिंग फ्रीज। बस मिड एयर स्टैटिक, हॉर्न कट, हवा बंद, टाइम स्टॉप। वो आदमी ड्राइवर सीट से धीरे से खड़ा हुआ और इम्पॉसिबल तरीके से विंडशील्ड के थ्रू बाहर निकल आया, जैसे स्मोक। वो मेरे सामने हवा में उतर गया। डेजर्ट की रात में लैंटर्न जैसी हल्की रोशनी फिर से जल उठी। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी थी, शांत, ठंडी। अब समझे? मेरी सांसें कांप रही थी। तुम चाहते क्या हो? वो धीरे से मेरे करीब आया और कहा, चॉइस। मेरा दिमाग कंफ्यूज। कौन सी चॉइस? उसने हाईवे की तरफ इशारा किया और सीन फिर चेंज। 3 साल पहले वाली रात, वही मोमेंट, वो लिफ्ट मांगता हुआ। बस रुक सकती थी, बस जा सकती थी। वो मेरी तरफ मुड़कर बोला, हर लूप में एक ही सवाल। उसकी काली आंखें गहरी हो गईं। इंसान बनोगे या ड्राइवर ही रहोगे? सीन फ्रीज। वो आदमी रोड के किनारे, हाथ उठाए। एग्जैक्टली वो मोमेंट, एग्जैक्टली वो डिसीजन। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैं रोकूं, क्या होगा? अगर ना रोकूं, क्या होगा? और फिर वो आवाज फिर गूंजी, हर जगह से, इस बार अंजाम तुम लिखोगे। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। डिसीजन अब भी मेरे हाथ में। सीन बिल्कुल स्टैटिक था, जैसे किसी ने दुनिया को पॉज कर दिया हो। ठंडी डेजर्ट की हवा, मिड मोशन फ्रीज, रेत के कण, हेडलाइट्स की रोशनी, सब कुछ एक अजीब सा स्टिल फ्रेम। वो आदमी रोड के किनारे खड़ा था, हाथ उठाए। मेरी बस सामने, डोर खुली, मोमेंट वेटिंग, डिसीजन वेटिंग। मेरा दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे थे। 3 साल पहले मैंने नहीं रोका, आज तक गिल्ट ने चैन नहीं लेने दिया। पर ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। ये ट्रैप भी हो सकता था, पनिशमेंट भी, टेस्ट भी। मेरी सांसें हैवी। मैंने धीरे से अपने आप से कहा, अगर ये सच है तो इस बार गलती नहीं। जैसे ही मैंने डिसीजन लिया, टाइम वापस चल पड़ा। हवा फिर से बहने लगी, इंजन की वाइब्रेशन, नाइट साउंड्स। मैं ड्राइवर सीट पर था, स्टीयरिंग मेरे हाथ में, रियल कंट्रोल। वो आदमी रोड के किनारे। मैंने ब्रेक दबाई, बस स्मूथ तरीके से रुक गई। हार्ट पाउंडिंग। मैंने दरवाजा खोला। वो आदमी धीरे धीरे चढ़ा। इस बार उसका चेहरा नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। न सफेद स्किन, न काली आंखें। एक थका हुआ मुसाफिर, डस्टी शॉल, नॉर्मल सा फेस। पैसेंजर्स बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट। किसी ने साइड दी, किसी ने कैजुअली देखा। वो आदमी हेल्पर सीट पर बैठ गया और पहली बार उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह कहा, शुक्रिया। मेरा दिमाग फ्रीज, वॉइस नॉर्मल, एनर्जी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। बस फिर चल पड़ी। हाईवे साइलेंट, पर इस बार कुछ अलग था।
मिरर, सब नॉर्मल रिफ्लेक्शंस, टेम्परेचर स्टेबल, इंजन स्मूथ। मेरा दिल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। क्या ये सब खत्म हो गया? मैंने धीरे से साइड ग्लांस ली। वो आदमी शांत बैठा था, विंडो के बाहर देख रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब लास्ट हिस्सा बाकी है। मेरा खून जम गया। चेहरा धीरे धीरे मुड़कर मेरी तरफ आया और मेरी सांसें रुक गईं। उसकी आंखें फिर काली, स्किन फिर सफेद, मुस्कान वापस। पैसेंजर्स एक साथ साइलेंट। बस का इंजन अचानक वायलेंट जर्क, स्पीड रैपिडली क्लाइंब, 70, 90, 110, स्टीयरिंग हैवी, और वो आदमी धीरे से फुसफुसाया, इंसान बनना आसान नहीं होता ड्राइवर। विंडशील्ड के बाहर इस बार हाईवे नहीं, एक पुराना क्रैश साइट, वही जगह, वही रेत, वही लाश, और ग्राउंड पर एक बॉडी पड़ी थी। यूनिफॉर्म पहने हुए, ड्राइवर यूनिफॉर्म, चेहरा मेरा, फ्रेश ब्लड, स्टिल वार्म। मेरी सांसें अटक गईं। नहीं, वो धीरे से बोला, लूप का असली सच। बस सीधा उस बॉडी की तरफ दौड़ रही थी और मुझे समझ आ गया, शायद मैं कभी बचा ही नहीं था। बस उस क्रैश साइट की तरफ बुलेट की तरह दौड़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी रेत पर फैली हुई थी और ग्राउंड पर पड़ी वो बॉडी, वो मैं था। सेम यूनिफॉर्म, सेम फेस, सेम खून। मेरा दिमाग एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था। नहीं, ये झूठ है, ये इल्यूजन है। पर जितनी करीब बस जा रही थी, उतना ही डिटेल क्लियर होता जा रहा था। खून रेत में सोख हो रहा। मेरी नेम बैज, मेरा ही हाथ, स्टिल डेड। मेरी चेस्ट में एक ठंडी लहर दौड़ी। अचानक बस रुक गई। डेड स्टॉप, स्टीयरिंग व्हील फ्रीज, इंजन साइलेंट, पैसेंजर्स गायब, सीट्स खाली, सिर्फ मैं और वो आदमी। डेजर्ट की रात बिल्कुल चुप। वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना दरवाजा खोले सीधा विंडशील्ड के थ्रू बाहर निकल गया। जैसे धुंध, जैसे शैडो। मैं मैकेनिकली उसके पीछे उतर गया। रेत ठंडी, हवा हैवी, ग्राउंड पर पड़ी वो बॉडी मेरे सामने थी। मैं धीरे धीरे करीब गया। पैर कांप रहे और जब मैंने चेहरा देखा, मेरी रूह बिल्कुल खाली हो गई। वो मैं ही था, बिल्कुल मैं। डेड आइज, फ्रोजन एक्सप्रेशन। रियलिटी एक ही पल में टूट गई। मैं मर चुका हूं। वो आदमी मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसकी काली आंखें डेजर्ट के अंधेरे से भी गहरी, और उसने शांत सुर में कहा, 3 साल पहले। मेरी हार्टबीट का कॉन्सेप्ट ही खत्म। एक्सीडेंट, इमेजेस वायलेंटली फ्लैश, वही रात, वही हाईवे, वो लिफ्ट मांगता हुआ, मेरा इग्नोर करना, और फिर क्रैश। पर अब एक मिसिंग पीस क्लियर हुआ। क्रैश सिर्फ पैसेंजर्स का नहीं था, ड्राइवर भी, मैं भी, डेड। मेरा दिमाग कोलैप्स होने लगा। पर मैं तो तब से बस चला रहा हूं, वो आदमी धीरे से बोला। लूप। हवा और ठंडी, रेत हिलने लगी। हर रात, हर सफर, सेम गिल्ट, सेम चॉइस। मेरा गला सूख गया। ये सब पनिशमेंट है? वो आदमी की मुस्कान धीरे से फैली। या मुक्ति का रास्ता? मैंने उसकी तरफ देखा। आखिर तुम हो कौन? उसकी आंखें एक पल के लिए बदली, काली से इंसानी, और मेरी सांसें रुक गईं। उसका चेहरा वो मुसाफिर नहीं था, वो मैं था। मेरा ही चेहरा, सफेद, डेड, क्रैक्ड। वो धीरे से बोला, मैं तुम हूं। रेत के नीचे से आवाजें गूंजने लगी, हंड्रेड्स, विस्पर्स। जो मर गया, जो फंस गया, जो भूल नहीं पाया। मेरी रियलिटी कंप्लीटली शैटर। 2 मैं, एक जिंदा इल्यूजन, एक डेड सच। और फिर वो डेड वर्जन मेरे बिल्कुल करीब आया और फुसफुसाया, अब फाइनल डिसीजन। क्रैश साइट के पास वो ओरिजिनल मुसाफिर फिर खड़ा था, लिफ्ट मांगता हुआ। सेम मोमेंट, सेम टेस्ट। पर अब सब कुछ समझ आ चुका था। डेजर्ट की रात फिर से स्टैटिक सी लगने लगी। क्रैश साइट, रेत, हवा, सब एक अजीब सा प्रेशर बना रहे थे। मेरे सामने वो मुसाफिर खड़ा था, वही रेज्ड हैंड, वही थका हुआ पॉस्चर, और मेरे पास मेरा डेड वर्जन, सफेद, क्रैक्ड, काली आंखें। वो मैं ही था, पर बिना किसी इमोशन के, जैसे गिल्ट का फिजिकल रूप। उसने धीरे से कहा, समय कम है। मेरी सांसें हैवी, दिमाग अब पैनिक में नहीं था, अब एक अजीब क्लैरिटी थी। 3 साल से मैं एक ही रात जी रहा था, एक ही गलती, एक ही डिसीजन, लूप, पनिशमेंट या मुक्ति। मैंने क्रैश साइट पर पड़ी अपनी लाश को देखा, फिर रोड के किनारे खड़े उस मुसाफिर को, फिर डेड वर्जन को।
इस बार अगर रोकूं तो क्या होगा? डेड वर्जन की मुस्कान हल्की सी फैली। सच, मेरा दिल या जो भी अब था एक पल के लिए शांत हो गया। ना रोकूं तो? लूप, सिंपल, कोल्ड, फाइनल। हवा अचानक तेज चलने लगी। लैंटर्न जैसी रोशनी फिर फ्लिकर। वॉइसेस रेत के नीचे से फिर गूंजने लगी। रोक दो, मत जाओ, याद रखो। सब ओवरलैपिंग, सब डिस्टर्बिंगली फेमिलियर। मैंने धीरे से बस की तरफ देखा। वही बस, दरवाजा खुली, इंजन आइडल, जैसे डिसीजन का इंतजार। मैंने स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए महसूस किया, इस बार कंट्रोल सच में मेरा था। न इनविजिबल फोर्स, न जैम ब्रेक्स, न रनअवे स्पीड। प्योर कंट्रोल, प्योर साइलेंस। मुसाफिर अब भी रोड के किनारे। मैंने ब्रेक दबाई, बस रुक गई। डेड वर्जन मेरे पास खड़ा, वॉच कर रहा, इवैल्यूएट कर रहा। मैंने दरवाजा खोला, मुसाफिर धीरे धीरे चढ़ा। इस बार सब कुछ अलग महसूस हुआ। न अननेचुरल ठंड, न हवा का प्रेशर, न वॉइसेस। वो आदमी हेल्पर सीट पर बैठ गया, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इंसान। उसने मेरी तरफ देखा, आंखें नॉर्मल, थकी हुई, और धीरे से कहा, देर हो जाती तो मैं बच नहीं पाता। मेरी चेस्ट के अंदर कुछ टूट सा गया। वो लाइन, एग्जैक्टली वो लाइन जो रियलिटी में कभी हुई ही नहीं थी, पर होनी चाहिए थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? वो हल्की सी मुस्कुराया। हाँ, एक इंसानी मुस्कुराहट। हाँ ड्राइवर साहब। बस चल पड़ी। हाईवे साइलेंट, मिरर नॉर्मल, पैसेंजर्स नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल। डेड वर्जन गायब। मेरा दिमाग स्टिल, दिल स्टिल। और फिर होराइजन पर सुबह की पहली हल्की रोशनी दिखने लगी। 3 साल में पहली बार डॉन, रियल डॉन। और मुझे समझ आ गया, लूप क्रैक हो रहा था, पर सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। होराइजन पर फैलती हुई सुबह की रोशनी देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। डेजर्ट के ऊपर वो हल्का सा नीला, फिर नारंगी रंग। 3 साल में पहली बार। हर लूप हमेशा रात पर ही खत्म होता था, हर सफर डार्कनेस में डिसॉल्व। पर आज डॉन, रियल डॉन। बस हाईवे पर शांत स्पीड में चल रही थी। इंजन स्मूथ, स्टीयरिंग लाइट। मिरर में पैसेंजर्स नॉर्मल। लोग उठने लगे, स्ट्रेच करने लगे। किसी ने जम्हाई ली, किसी ने पानी की बोतल खोली। वो मुसाफिर हेल्पर सीट पर शांत बैठा था, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इंसान। मेरा दिमाग अब भी डिसबिलीफ में था। क्या ये सच में खत्म हो रहा है? ठंडी हवा अब वार्म होने लगी। डेजर्ट का टिपिकल अर्ली मॉर्निंग ग्लो। सब कुछ पीसफुल। और फिर बस के अंदर एक अजीब वाइब्रेशन महसूस हुई, बहुत हल्की पर अननेचुरल। स्पीड स्टेबल, रोड स्टेबल, पर हवा हैवी। मिरर, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। पैसेंजर्स के रिफ्लेक्शंस फ्लिकर हुए। सफेद, काली आंखें, फिर नॉर्मल। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड दौड़ी। नहीं, अभी नहीं। वो मुसाफिर धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें नॉर्मल, पर एक्सप्रेशन गहरा, जैसे वो सब जानता हो, जैसे वो वेट कर रहा हो। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें अब भी डर लग रहा है? मेरा गला सूख गया। तुम कौन हो? वो हल्की सी मुस्कुराया, इस बार अजीब तरीके से शांत। जिसे तुम बचाना चाहते थे। मेरी चेस्ट टाइट। ये सब क्या था? उसने विंडशील्ड के बाहर राइजिंग सन की तरफ देखा। गिल्ट। बस के अंदर हवा फिर हैवी, लाइट डिम। सनराइज के बावजूद शैडोज डीपन। वो धीरे से बोला, पर गिल्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं था। सडनली बस के अंदर सब पैसेंजर्स फ्रीज, कंप्लीट साइलेंस। टाइम फिर स्लो। मुसाफिर खड़ा हुआ, पर इस बार उसका चेहरा सफेद नहीं हुआ, आंखें काली नहीं हुई। वो बिल्कुल नॉर्मल ही था, पर उसकी प्रेजेंस ओवरवेलमिंग, जैसे डेजर्ट खुद बोल रहा हो। हर एक्सीडेंट में सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं होती। विंडशील्ड के बाहर सीन्स फ्लिकर होने लगे। ट्रक रैश ड्राइविंग, कार रॉन्ग साइड, बाइक सडन कट, ब्लाइंडिंग हेडलाइट्स, फॉग पैचेस, रियलिटी फ्रैगमेंट्स। पर गिल्ट हमेशा ड्राइवर उठाता है। मेरी सांसें हैवी। तो लूप क्यों? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। क्योंकि तुम खुद को माफ नहीं कर पाए। बस के अंदर लाइट वायलेंटली फ्लिकर की, साउंड डिस्टॉर्ट, और फिर क्रैश साइट फिर सामने। वही रेत,
वही लाश, मेरा डेड बॉडी। मुसाफिर धीरे से बोला, लास्ट स्टेप। मेरा दिमाग नंब। क्या? उसने मेरी डेड बॉडी की तरफ इशारा किया। अगर लूप तोड़ना है। हवा फ्रीज, वॉइसेस साइलेंट, सनलाइट वैनिश, और वो लाइन जो 3 साल से मेरे नाइटमेयर का कोर थी, उसने धीरे से कही, खुद को छोड़ना पड़ेगा ड्राइवर। डेजर्ट फिर से बिल्कुल चुप था। न हवा, न आवाज, न वक्त का एहसास, बस क्रैश साइट, रेत और ग्राउंड पर पड़ी मेरी लाश। वही यूनिफॉर्म, वही खून, वही फ्रोजन चेहरा। मेरा दिमाग अब रेजिस्टेंस नहीं कर रहा था। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। 3 साल, सेम रात, सेम हाईवे, सेम गिल्ट। मैं मर चुका था, पर मेरी सोच, मेरा डर, मेरा पछतावा यहीं अटक गया था। लूप, पनिशमेंट नहीं, प्रिजन नहीं, मेरा खुद का बनाया हुआ कैद खाना। वो मुसाफिर मेरे पास खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल इंसान, पर उसकी आंखों में वो गहरा सच था जिससे मैं भाग नहीं सकता था। खुद को छोड़ना पड़ेगा। वो लाइन मेरे दिमाग में एको कर रही थी। मैंने धीरे से पूछा, अगर ना छोड़ा तो? वो शांत सुर, फिर हर रात, हर सफर, हमेशा। सिंपल, फाइनल। मैंने रेत पर पड़ी अपनी लाश को देखा। कितनी अजीब बात है। इंसान जब जिंदा होता है, मौत से सबसे ज्यादा डरता है, पर जब सच समझ आता है, तो डर मौत का नहीं, छोड़ने का होता है। मेरी सांसें हैवी, पर इस बार पैनिक नहीं, एक अजीब शांति। 3 साल का बोझ चेस्ट से धीरे धीरे हल्का होने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी डेड बॉडी की तरफ कदम बढ़ाए। हर स्टेप के साथ रेत हल्की सी हिलती, जैसे डेजर्ट खुद विटनेस हो, जैसे हाईवे खुद इंतजार कर रहा हो। वॉइसेस नहीं, आवाजें नहीं, सिर्फ साइलेंस। मैं अपनी डेड बॉडी के बिल्कुल पास रुक गया। चेहरा देखा, मेरा ही चेहरा, पर बिना गिल्ट, बिना डर, बिना बोझ, बस एक खाली शेल। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। 3 साल का पछतावा, 3 साल का खुद से नफरत, सब एक पल में सामने। मैंने धीरे से फुसफुसाया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। डेजर्ट साइलेंट, मुसाफिर साइलेंट, पर इस बार मुझे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और जवाब मेरे अंदर ही था। मैंने धीरे से अपनी डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखा, ठंडी पर डरावनी नहीं, जैसे एक पुरानी याद, जैसे एक बंद दरवाजा। और फिर मैंने आंखें बंद कर लीं, डीप ब्रेथ, और धीरे से कहा, बस अब और नहीं। जैसे ही वो वर्ड्स मेरे अंदर से निकले, सब कुछ चेंज होने लगा। रेत हवा में घुलने लगी, क्रैश साइट डिसॉल्व, हाईवे डिसॉल्व, डार्कनेस डिसॉल्व, और मुझे महसूस हुआ वेटलेस, फ्री। वॉइसेस नहीं, डर नहीं, लूप नहीं, बस एक गहरी, अनजानी शांति। और दूर, बहुत दूर, सुबह की रोशनी फिर फैली। इस बार बिना फ्लिकर के, इस बार बिना अंधेरा वापस आए। कहते हैं डेजर्ट सब याद रखता है, हाईवे सब याद रखता है, पर शायद इंसान जब खुद को माफ कर देता है, तो रास्ते भी उसे छोड़ देते हैं। और मेरा सफर आखिरकार खत्म हो गया।